जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की रहस्यमय मौत। एक तो इलेक्शन कैंपेन में इनकी मौत हो गई और इनकी मौत गोली के लगने से हुई। तो ये व्यक्ति जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है करंट इशू के रूप में क्रिएट होगा और आने वाले जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होगा उसमें बेहद यूजफुल होगा। तो हम शिंजो आबे के बारे में कुछ बात करते हैं, इनके जीवन की उपलब्धियों, इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, इनकी जो पार्टी है कौन सी पार्टी थी और वो कौन सा इलेक्शन कैंपेन में भाषण दे रहे थे और अचानक गोली लगने से इसकी मौत हो जाती है। मारने वाला कौन व्यक्ति था, तो क्यों मारा इसका, क्या आज लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या लोग नेताओं से इरिटेट हो चुके हैं, क्या नेताओं की जो पॉलिसी है, पॉलिटिकल जो पॉलिसी है, क्या लोगों को रास नहीं आ रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो शिंजो आबे की बात हम करने जा रहे हैं। तो शिंजो आबे ये कौन थे और अभी कौन से पद पर थे और ये मारा गया जापान के, ये हम बात करेंगे कि ये जो थे जापान के ये भूतपूर्व पीएम थे और ये पीएम एक ऐसे उपलब्धि के रूप में थे। जापान जो कंट्री है वहां का सबसे युवा, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे युवा पीएम बने थे शिंजो आबे। और ये पहली बार जो पीएम बने थे वो 2005-6 एक साल टेन्योर के लिए बना था। और आपको मालूम होना चाहिए कि जापान की पॉलिटिकल में शिंजो आबे जो है 1945 के बाद ये पहला पीएम है जो बना था यहाँ पे। और यहाँ पे और हम बात करेंगे कि 2012 से लेकर 2020 तक शिंजो आबे जो है दोबारा क्या हुआ, पीएम बने। और जापान के इतिहास में सबसे लंबे पीएम का शासनकाल रहा। तो सबसे लंबे पीएम का शासनकाल जो रहा है वो शिंजो आबे के काल में रहा। शिंजो आबे, हम थोड़ा सा और बात करते हैं। जापान जो है 4 द्वीपों में बटा हुआ है, खंड है, आइलैंड के रूप में है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के रूप में दुनिया में जानी जाती है। इनकी टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में विख्यात है। आज से 50 साल पहले चाइना जहां पे तीर धनुष लड़ाई करता था, आज उसके पास एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, चाहे ब्रॉड टेक्नोलॉजी हो चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, जापान इस मामले में बहुत ही आगे है। तो जापान जो कंट्री है, इसे आप देखेंगे जस्ट ये जो आपका है चाइना जो इधर साउथ में पड़ती है इसकी है, और ये प्रशांत महासागर की गोद में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रशांत महासागर की गोद में बसा है जापान। और इसकी जो कैपिटल है वो टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है इसकी कैपिटल। जापान की कैपिटल टोक्यो है। और जापान की करेंसी की बात करेंगे, इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो जापानी येन मानी जाती है, इसकी है मानी जाती है, क्या है, इसकी करेंसी है। और जापानी येन जो है दुनिया की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी के रूप में जानी जाती है। जो हम एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं, जिसमें से पहला जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो मनी मानी जाती है वो सभी को पता है, वो डॉलर मानी जाती है। और दूसरा जो है जो यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है वो है। और तीसरा जो है ये येन करेंसी मानी जाती है आपका। तो ये भूतपूर्व पीएम जो शिंजो आबे जो देख रहे हैं, शिंजो आबे जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो जापान के बारे में ये है। और जापान के बारे में से और यहाँ पे देखेंगे कि जापान की जो संसद है उसकी क्या नाम है। संसद जैसे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार से बात करें तो इंडिया की जो इंस्टीट्यूशंस है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो इंडिया की है वो पार्लियामेंट में है। लेकिन जापान की जो संसद है, जापान की
जापान की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? तो इसको संसद को हम डाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम डाइट कहते हैं इसकी संसद को। यहाँ पे क्या है कि दो सदन था। क्या है? दो सदन है। एक को कहा जाता है ऊपरी सदन कहा जाता है और दूसरा को कहा जाता है निचली सदन कहा जाता है। निचली सदन और ऊपरी सदन, तो ये कहा जो जाता है जापान में प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। आम भाषा में कहें तो इंडिया की बात करेंगे तो ये लोकसभा है। क्या है ये? लोकसभा को जापान में क्या कहा जाता है? यहाँ पे आपका प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। और यहाँ पर जो औगार नाम है पार्षद सभा कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे शिंजो आबे है। शिंजो आबे उच्च सदन की इलेक्शन कैंपेन में थे। तो यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में थे और इलेक्शन कैंपेन के ड्यूरेशन में ही इनकी एक 41 साल का जो यामागामी जो व्यक्ति है, यामागामी व्यक्ति ने इसे गोली मारा और इसकी गोली से ये मौत हो गए, मौत के शिकार हो गए और मौके पर ही इसको मार दिया गया। तो इलेक्शन कैंपेन में यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन सा सदन यानी उच्च सदन, ऊपरी सदन मतलब उच्च सदन की जो अस्थायी सदन होती है, ये यहाँ पर प्रचार कर रहे थे। इसका और क्या नाम है? उच्च सदन की प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। तो ये यहाँ पर नारा शहर में, ये इंपॉर्टेंट है, तो मारा जो गया था इलेक्शन कैंपेन में शिंजो आबे को जो मृत्यु जो हुआ वो लगभग इनकी 67 साल की दुष्ण हुई और ये 8 जुलाई 2022 को उसे यामागामी व्यक्ति द्वारा इसे मारा गया और ये 41 ईयर के थे। तो 41 के विषय में, और जहां पर मृत्यु स्थल जो हुआ वो मृत्यु स्थल क्या था? तो नारा सिटी है वहां की है और वहीं पर इसे मारा गया। आपको पता होना चाहिए कि जापान जो कंट्री है उसकी जो आर्म एक्ट है यानी जो हथियार का लाइसेंस का जो नियम है बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ है कि एक सिंपल मैन बंदूक रखना एक बस की बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि कैसे उसने एक बंदूक को खरीदा या किस प्रकार से बंदूक को बनाया होगा, या जैसे झारखंड बिहार में कट्टा लोहार लोग जो बना लेता है, बस एक दफा एक गोली ही लगेगा बस काम तमाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 गोली लगी है। डॉक्टरों ने इसे कार्डियोग्राफिक जो कहा गया है कि हृदय घात से हुई है, लेकिन मौके पर वहां पे पीछे से गोली मारा गया उसे और वहीं पर ब्लड हुआ और वहीं पर वो चले गए। तो शिंजो आबे की जो एक रहस्यमय मौत है, ये जो घटना है काफी दुनिया के लिए शर्म की बात है, क्योंकि एक इतने रिस्पेक्टेड पर्सन को दिन दहाड़े लोगों के बीच में गोली मार दिया जाता है, वो भी इलेक्शन कैंपेन में। तो कुछ न कुछ इसका नीतियों से लोग कुछ क्या कर सकते हैं, उसके नाराज होंगे या कुछ दुश्मनी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। हम यह कह नहीं सकते हैं क्या उसका स्टेटमेंट अभी आया नहीं है, उसने क्यों मारा। ये संदिग्ध हमलावर था जिसको पकड़ लिया गया है, स्टेटमेंट आना भी बाकी है, इंतजार करेंगे हम। तो ये नारा स्थल में इसे मार दिया गया, मृत्यु स्थल में, और 41 ईयर के थे यामागामी व्यक्ति ने इसे मारा गया। और 8 जुलाई को जापान टोक्यो की जो कैपिटल्स है जापान की टोक्यो में जो शहर था आपका, वहां पर इसको मारा गया, नारा शहर में मार दिया गया। इसकी जो पॉलिटिकल जो कैरियर थी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शिंजो आबे जो है वो क्या थे, यानी कि पॉलिटिकल में इसकी क्या रिव्यू था शिंजो आबे। तो शिंजो आबे जो था वो एलडीपी के चेयरमैन था, एलडीपी के चेयरमैन, यानी कि एल के मतलब यहाँ पर है उदारवादी लोकतांत्रिक पार्टी या दल, ये इंपॉर्टेंस है। यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी, ये इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन कि शिंजो आबे था वो अपने उच्च सदन के प्रचार के लिए इलेक्शन कैंपेन में थे, तो वो एलडीपी पार्टी के नेता थे, उदारवादी लोकतांत्रिक पार्टी के वो नेता थे और इसके वो अध्यक्ष भी। क्योंकि शिंजो आबे क्या है ना, उसको
जो पॉलिटिकल जो मिला है उसकी पूर्वजों से मिली हुई है, एक खानदानी पॉलिटिकल मिली हुई है, उसी को आगे बढ़ा रहे थे और सबसे युवा पीएम के रूप में इसने अपनी ख्याति प्राप्त किया और जापान के इतिहास में सबसे लंबे पीएम होने की भी इनकी इतिहास इन्हीं के नाम से है। तो उदारवादी लोकतांत्रिक पार्टी, इन्होंने शिंजो आबे अपने जीवन में कई सारे पुरस्कार को ग्रहण किए। आपने यहाँ जापान की जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसके इम्प्रूवमेंट करने के लिए जाना जाता है। जापान की इकोनॉमी काफी रूप से मजबूत किया इन्होंने। यहाँ पर कुछ यहाँ पे जो मानद उपाधियां दिया गया, जैसे भारत से इन्हें जेएनयू जो विश्वविद्यालय है 2015 में इसे जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से 2015 में इसे मानद की उपाधि दी गई। ऐसे क्या होता है कि जब लोग अच्छे काम करते हैं तो दुनिया में काम करते हैं तो उन्हें उपाधियां दी जाती है, खुशी होकर उसके कार्य को देकर तो डिग्रियां यहाँ से मिल जाती है, बिना पढ़े मिल जाती है। इसकी एक अलग प्रोस्पेक्टस है, अलग सिस्टम से, वो बाद में बात करेंगे हम। तो 2015 में ये इन्हें दिया गया। तो शिंजो आबे, बहुत दुख की बात है कि अब वो हम लोगों के बीच में नहीं है। जापान के पीएम थे और इंडिया के प्रति इसकी काफी गहरी लगाव था और अब यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया और जो जापान है दोनों की जो पॉलिटिकल रिश्ता था, इकोनॉमिकल जो रिश्ता था, सांस्कृतिक जो रिश्ते थे, क्योंकि जापान जो कंट्री है पूरा का पूरा बौद्धिज्म कंट्री है और बौद्धिज्म कंट्री का जो सेंटर पॉइंट है वो इंडिया में है। तो भारत के लिए ये काफी गहरे साथ में दुख की बात है, क्योंकि काफी वो इंडिया के प्रति लगाव रखते थे। तो हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनकी जो आत्मा है ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे। शिंजो आबे के जो कार्य है उनको लोगों को प्रेरणा मिलते रहे। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बेहद यूजफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक इंटरनेशनल टॉपिक के रूप में आता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फर्स्ट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।